सॉरी। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित विश्वकर्मा और आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट पे। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 4 मैकेनिक्स का। तो कल हमने बात किया था कि भाई रिजल्टेंट फोर्स लास्ट जो टॉपिक था, मैं लास्ट टॉपिक पे ही अक्सर बता के आपको तब क्या नाम है स्टार्ट करता हूं। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा था सिस्टम ऑफ फोर्स। तो उसमें सिस्टम ऑफ फोर्स में दो थे, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। उसके भी तीन तीन पार्ट थे। कोप्लेनर में कोलाइनियर या कोलीनियर, पैरेलल, नॉन कंकरेंट और कंकरेंट, और उधर भी सेम था। वहां पे लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जहां पे दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं और उसका परिणामी बल जो होता है वो कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। सेम कंपोजिशन फोर्स भी था। कंपोजिशन फोर्स में भी क्या कह रहा था कि दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं, उसका जो एक प्रभावी बल होता है वही क्या होता है, कंपोजिशन फोर्स। तो हमें ये पता था कि रिजल्टेंट फोर्स निकालना कैसे है। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस F2। सभी बलों का योग से जो परिणाम आता है उसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। सभी बलों के योग के परिणाम को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। और उसको निकालने की तीन विधियां थी, एनालिटिकल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। एनालिटिकल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स पहला था पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। दूसरा था मेथड ऑफ रीसोल्यूशन या रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तीसरा था पॉलीगन। तीसरा क्या था, पॉलीगन। तो यहां पे जाने से पहले हम बात करेंगे किस पे, कि फोर्स कैसे कैसे लग सकता है। तो सबसे पहला हम मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ रीसोल्यूशन या रिजोल्यूशन, जो भी आप पढ़ते हैं, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है भाई। अब इसको करना क्या है, तो सबसे पहले देखो, आपने रेखागणित पढ़ी होगी, ज्योमेट्री पढ़ा होगा, उसमें क्या पढ़ा होगा, अक्षांश, सॉरी, ठीक है, कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा। तो कोऑर्डिनेट कितने टाइप्स होते हैं, 4। तो सर कोऑर्डिनेट का क्या जरूरत है, समझ भाई, कोऑर्डिनेट का जरूरत इसलिए है कि हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर बेसिक चीजें पता है, एक्स एक्सिस कहाँ होगा, वाई एक्सिस कहाँ होगा, अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष कहाँ पे होगा, ये पता होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट वैल्यू या रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं। तो पहले देखो, ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेट, है ना। कोऑर्डिनेट में कौन कौन से एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स माइनस का, वाई माइनस का। तो अब भाई इसमें कोऑर्डिनेट कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये क्या होता है, प्लस प्लस, और ये माइनस प्लस, क्या, प्लस माइनस ना, और ये क्या होता है, माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस। लेकिन अक्षांश की बात करें तो ये कैसे होगा, अक्षांश की बात करें तो ये कैसे होगा, y माइनस एक्स माइनस, है ना, माइनस एक्स। तो इस पे क्या लेंगे, प्लस, यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस। इसका जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो भी किससे डिनोट होगा, पॉजिटिव या निगेटिव से, पॉजिटिव या निगेटिव से। तो सर आप ये क्यों बता रहे हैं, ये तो हमें पता है, आई नो, तुम्हें मेरे से अच्छा पता होगा, होप सो, तुम्हें मेरे से अच्छा पता होगा, आई होप आवाज आ रही होगी, तुम्हें मुझे मेरे से अच्छा पता होगा। लेकिन बात करते हैं, अब देखो, बात करेंगे कि सर ये क्यों बता रहे हो, तो हमें ये बताने का रीजन ये है कि भाई इसी के थ्रू हम निकालेंगे कि फोर्स कहाँ कहाँ लगता है, रीसोल्यूशन या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, फोर्स का रिजोल्यूशन करेंगे। कैसे सर,
चलो देखो कैसे सर। तो चलो देखो देखो बेसिक जानो पहले। ये है, तो सबसे पहले लास्ट क्लास में एक चीज बताया था, जो एरो हेड होता है, ये एरो हेड होता है, जो ये एरो हेड होता है, ये वाला एरिया जो होता है, ये क्या करता है, डिनोटेड द फोर्स, डिनोटेड द फोर्स, क्या करता है, डिनोटेड द फोर्स, क्या डिनोटेड द फोर्स डायरेक्शन, डिरेक्टेड द फोर्स डायरेक्शन को डिनोट करता है। जो एरो हेड होता है वो फोर्स के डायरेक्शन को डिनोट करता है, यानी दिशा को दिखाता है। और ये वाला जो एरिया होता है, ये फोर्स बताता है कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। आई होप क्लियर होगा। तो अब देखो, अगर ये यहां पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक, यहां पे कोई फोर्स लग रहा है, सूखा नहीं है क्या बोर्ड, चलो देखते हैं। अगर यहां पे कोई फोर्स लग रहा है, यस, तो कौन से कोऑर्डिनेट में लग रहा है, सीधे सीधे कहेंगे सर एक्स, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो इसका डिनोटेशन किधर है, फर्स्ट एक्सिस पे, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे लग रहा है इसका बल। तो दूसरे की बात करेंगे, चलो यहां से लग रहा है, यहां लग रहा है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में है सर, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। एक और लग रहा है, यहां पे लग रहा है सर, किस कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट पे। एक और लग रहा है, ये कहां लग रहा है सर, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में लग रहा है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बल लग रहा है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में बल लग रहा है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में बल लग रहा है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में बल लग रहा है। तो आपका मन में आएगा सर, अगर एरो हेड को मैं यहां कर दूं, है ना, कि सर मैं एरो हेड को यहां कर दूं, तो देखो भाई, तुम एरो हेड लगाओ यहां चाहे लगाओ यहां, अगर जिस डायरेक्शन को शो कर रहा है एरो हेड, वही क्या है हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसी दिशा में हमारा रिजल्टेंट फोर्स। यहां लगा दो यहां लगा दो, कोई मतलब नहीं है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहां ले जाएंगे, इसको यहां रखेंगे और इसको इस दिशा में दिखाएंगे कि भाई हमारा जो बल लग रहा है वो कहां पे लग रहा है, कोऑर्डिनेट नंबर 1 में। कहोगे सर यहां रख दो, यहां रख दो, देखो यहां रख दो। अब तुमको लग रहा होगा सर ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, ना बाबा ना, हमेशा किससे डिसाइड करेंगे फोर्स को, हमेशा फोर्स को डिसाइड करेंगे एरो हेड से, समझे मुन्ना, एरो हेड से, एरो हेड से। बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम बेसिक चीजें नहीं पता है ना, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो मैकेनिक्स है उसमें अधिकतर हमारा क्या आता है, न्यूमेरिकल्स आता है। अधिकतर क्या आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, अधिकतर जो आता है न्यूमेरिकल्स आता है, थ्योरी बहुत कम आती है। और बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं, ये साइन कहाँ लगाना है और क्या कहते हैं, ये कहाँ पे डिनोट होगा, कैसे डिनोट होगा, इस चीजों में क्या होती है आपसे गड़बड़ी हो जाती है, इस चीजों में आपसे क्या होती है, गड़बड़ी हो जाती है। तो अब एरो हेड आप कहोगे सर थर्ड कोऑर्डिनेट में है, नहीं भाई, एरो हेड देखो, एरो हेड क्या करता है, एरो हेड डिनोट द फोर्थ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कहाँ पे है, ये, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो सर इसको हम डिनोट करेंगे, ये यहां से इसको पकड़ेंगे, कहेंगे आओ बाबा यहां। अब ये किस दिशा में लग रहा है, डायरेक्शन किस में है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में लग रहा है। अब तुम कहोगे सर चलो यहां पे फोर्स लगा दो, और कहोगे सर ये थर्ड से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लग रहा है। फिर से मैं बात को दोहराऊंगा, नहीं भाई, नहीं भाई, ये डायरेक्शन देखो हमेशा डिनोटेड द फोर्स डायरेक्शन, क्या कह रहा है, फोर्स डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन कहां है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो इसको हम रिसॉल्व कैसे करेंगे, रेजोल्यूशन कैसे करेंगे, यहां लेंगे और इस वाले को पकड़ेंगे, भैया यहां आओ तुम, कानपुर कहां जा रहे हो, तुमको जाना नागपुर है, तुम कानपुर जा रहे हो महाराज, तो कहां ले आएंगे, इनको ले आएंगे कानपुर, और यहाँ पे कहेंगे कि सर ये कहां लग रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। आई होप ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा।
तो आप कहां रखते हो, बल कहां रखते हो, वहां पे वैलिड है कि डायरेक्शन क्या है, रखते कहां हो उससे मतलब नहीं है, एरो हेड का डायरेक्शन कहां है, एरो हेड का डायरेक्शन कहां है, बल उसी दिशा में लगेगा। एरो हेड क्या करता है, बल के डायरेक्शन को शो करता है, और जो लेंथ होती है एरो की वो बताती है फोर्स कितना लग रहा है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं की है तो एक बार करिए, वहां पे कुछ थ्योरी पढ़ाई गई है। अब हम चलेंगे धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स की तरफ और थोड़े डेरिवेशन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है। अब सर कहोगे सर मान लो, ये मिटा दे रहा हूं, आप नोट करते चलिएगा। अब कहोगे सर हम कहें कि अगर ये बल कहीं और लग जाए, तो मैं कहूंगा कहां लग जाए भाई, है ना, मैं कहूंगा कहां लग जाए, तो कहोगे सर लगा दीजिए जहां लगाना है। तो भाई मान लो ऐसे कोऑर्डिनेट बना लो, 1 2 3 4, कहो सर मैं यहां लगा दूं ये, और एक मैं यहां लगा दूं, ठीक, दूर दूर, एक मैं यहां लगा दिया और एक मैं इधर लगा दिया है। देखो पहले दिन बात की थी फोर्स कैसे लगता है, एक हॉरिजॉन्टल लगता है और एक हॉरिजॉन्टल में बोथ साइड लगेगा और एक वर्टिकल लगता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ये क्या है हमारा क्षैतिज, क्षैतिज, ये क्या है लेफ्ट, सॉरी ये राइट और ये लेफ्ट, अबव या अपर और ये डाउनवर्ड, और ये क्या है ऊर्ध्वाधर। ये क्या है हमारे नॉर्मल बेसिक बल है। उसके अलावा मैंने ये बताया था कि सर अगर आप नोटिस करें तो एक इंक्लाइंड बल भी लगता है, और इंक्लाइंड बल कहीं से भी लग सकता है, कहीं से भी इंक्लाइंड बल लग सकता है ना। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है सर, 90 डिग्री से छोटा जो भी एंगल बनता है वो क्या है इंक्लाइंड, और मैक्सिमम हम क्या करते हैं 75 तक ले जाते हैं, जिसको हम मानते हैं एज वेल एज, मानते हैं लगभग, ये नहीं सर आपने बोला था, हाँ लेकिन इंक्लाइंड जो बल होता है वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। नोट डाउन, इंक्लाइंड जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट, आप समझ गए होंगे। तो अब कहोगे सर इसको कैसे करें, तो भाई देखो डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन तो फोर्स हमेशा कहां से निकलेगा, जो हमने रिजल्टेंट पढ़ा था, रिजल्टेंट में याद होगा एक ऐसा फिगर था, एक ऐसा फिगर था, है ना, ये ऐसा एक फोर्स लग रहा था F1 और एक ये फोर्स लग रहा था F2, और ये इसके ओरिजिन से एक रिजल्टेंट लग रहा था जिसका हमने पढ़ा था R वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। इसी के परिणामी बल को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तो भाई अब ये डायरेक्शन देखो, हमेशा जो इंक्लाइंड फोर्स लगता है वो कहीं ना कहीं ओरिजिन से लगेगा, कहीं ना कहीं ओरिजिन से लगेगा। तो ओरिजिन से लगने के लिए आप कहोगे सर यहां से लगा दो ना ऐसे डायरेक्शन, मैं कहता हूं लो लगा दिया, लेकिन भाई डिनोट कहां कर रहा है, ये ओरिजिन से तो है नहीं, तब इसको हम कहां करेंगे एक्सटेंड, ये रहा, तो ये किस में आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सर इसको क्या करूं यहां लगा दे रहा हूं, नहीं भाई उसको फिर से एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहां लगाओगे किस में लगेगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और ये इसका पॉइंट कहां ले जाएंगे यहाँ, तो ये कहां से जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और ये कहां से जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया रिजल्टेंट फोर्स का बेसिक हो गया, रिजोल्यूशन हो गया, है ना। तो अब कहोगे सर इसके अलावा अगर मैं कहूं, ठीक, कहोगे सर अब मेन पॉइंट पे आते हैं, आप इतना समझ गए होंगे क्या होता है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं ना। मेन पॉइंट क्या है, तो मेन पॉइंट की बात करोगे कि सर आप मुझे एक एग्जांपल देके बताओ या थोड़ा और कुछ चीजें दिमाग में आएगी,
कि सर अगर मैं कहूं मेरा जो बल है ऐसे और यहां पे लग रहा है और ये क्या है 30 डिग्री है। नोटिस द पॉइंट, ये क्या है ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन, और ओरिजिन से क्या निकलेगी हमेशा एक्स एक्सिस, और ये क्या है रिजल्टेंट या इंक्लाइंड फोर्स, इंक्लाइंड फोर्स। ठीक है, अब इंक्लाइंड फोर्स है तो कहोगे सर हमको तो वो भी चाहिए ना, रिजल्टेंट में दो फोर्स लगते हैं, एक फोर्स से तो होगा नहीं। तो मेरे को ना इधर आओ और देखो यहाँ क्या है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन से हमेशा क्या होगा एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और इसको किससे डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये आभासी फोर्स है। और यहां से हमारा क्या था रिजल्टेंट, ठीक, और ये क्या था 30 डिग्री। तो हम अब कहोगे सर ये 30 है तो ये कहां से पता चलेगा, तो हमको ये पता है कि भाई ये पूरा कितना होता है 90, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 60। तो इसको हमेशा लिखते हैं क्या थीटा, थीटा दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे cos 60 और ये साइन 60। अब कहोगे सर चलो ठीक है मान लिया ये है, और मान लो ऐसे दे दिया तो, और यहाँ पे 50 डिग्री दे दिया, कहूंगा मैं भाई साहब ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है रिजल्टेंट, और हमें हमेशा किस में प्राप्त करना है वैल्यू। हाँ एक बात हमेशा याद रखना, या तो वैल्यू हमें हॉरिजॉन्टल मिलेगा या वर्टिकल मिलेगा, या तो वाई एक्सिस में हमें जो भी जितना भी इंक्लाइंड वैल्यू आएगा उसको हमें किसमें डिनोट करना पड़ेगा हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। लेकिन सबसे इजी मेथड क्या होता है हम एक्स एक्सिस पे ले जाएं, एक्स एक्सिस पे ले जाएं। चलो ठीक, तो अब यहाँ पे जो 50 था तो अब हम आपको पता ही चल गया होगा कि सर अगर ये 50 है तो ये 40 होगा, ये रिजल्टेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन 40 और ये क्या हो जाएगा कॉस 40। अब कहोगे सर मान लो एक सिर्फ और सिर्फ ऐसा दे दिया और यहाँ पे दे दिया 60 न्यूटन, फोर्स को हम किस में डिनोट करते हैं न्यूटन या किलो न्यूटन में। अब कहोगे सर ऐसे दे दिया, अब कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो मेरा भाई देख अब इसको, अब ऐसे है तो हमको पता है एक ओरिजिन होगा, अगर ओरिजिन होगा तो क्या होगा एक एक्स एक्सिस भी होगा, है ना, एक्स एक्सिस भी होगा, और इसका भी क्या होगा वाई एक्सिस होगा, और इसकी वैल्यू क्या लेंगे थीटा, और ये क्या मान लो अल्फा। तो अब हमको क्या निकालना है दोनों निकालना है, तो क्या हो जाएगा नहीं यहाँ पे दिया रहता है एक, मान लो ये 30 डिग्री, अब ये 30 डिग्री दिया है, तो अब क्या हो जाएगा ये 6t साइन 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 न्यूटन कॉस 60 डिग्री, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। तो अब क्या आएगा दिमाग में सर अगर मान लो सिर्फ ऐसे दे दिया, जरूरत ही नहीं है ना भाई एक्स एक्सिस पे है, सीधे सीधे 5 न्यूटन बोल दिया, सर ऐसे दे दिया 10 न्यूटन, वाई एक्स एक्सिस पे है। अब देखो अब फिर कहोगे सर मान लो ऐसे दे दिया, क्या नाम है ऐसे 100 न्यूटन वाई एक्सिस, ये 110 न्यूटन, तो अब ऐसे दे दिया तो हमें इसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब सर ये तो रिजॉल्व हो गया तुम्हारा, है ना, ये क्या हुआ रिजॉल्व हो गया। तो अब कहोगे सर मान लो एक एग्जांपल दे दो कोई कि हम इजी तरीके से कर लें, तो भाई अभी देखो रिजॉल्व करने का बस एक मेथड बता रहा हूं कैसे इसको अलग कर लेते हैं फोर्स को। तो अब कहोगे सर आप एक एग्जांपल दे दो कोई, मैं कहूंगा ठीक है भाई आ जाओ एक एग्जांपल भी देख लो। मान लो ये है यहाँ पे 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे
15 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे 2 न्यूटन लग रहा है। तो कहोगे सर कैसे सॉल्व करें? तो पहली बात, ये कैसे करोगे? y और x एक्सिस का लेके करोगे, y और x एक्सिस का लेके करोगे। कैसे लिखोगे? 5 प्लस में जाएगा और ये 10 माइनस में जाएगा, और इधर क्या जाएगा? 15 प्लस में और 2 माइनस में। इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि अगर ये है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव, और ये क्या होगा? निगेटिव। ये क्या होगा? पॉजिटिव, और ये क्या होगा? निगेटिव। तो इससे रिलेटेड मान लो एक ऐसा दे दिया, यहाँ 60 न्यूटन और ये 30 डिग्री। सर कैसे करें अब? कैसे करें? कैसे करोगे? क्या बस चेंज हो जाएगा? क्या चेंज हो जाएगा? ये 6, अब इसको देखो ऐसे हो जाएगा रिजॉल्व। ठीक, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये कितना है? 60 न्यूटन है, ये कितना है? 30, ये कितना है? 60 डिग्री। अब ये क्या होगा? होगा क्या भाई? होगा क्या? 60 न्यूटन साइन 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 60 न्यूटन कॉस 60 डिग्री। बस वही क्या है? बस माइनस प्लस का चेंजेस हो जाएगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। लेकिन हमें पता है वेक्टर को हमेशा क्या किस में निकालते हैं? प्लस में निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका बेसिक बिल्डअप करने के लिए मैंने चीजें बताया, रीसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये तो नॉर्मल था कि अब ये कॉस कहां से है, साइन कहां से है, इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा भाई साहब कौन सा मेथड? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी और आप पेन और कॉपी लेके आए होंगे और अच्छे से इस चीज को समझते हुए कर रहे होंगे, है ना? तो आज हम बात करेंगे फिर किस पे? सेकेंड मेथड हमारा क्या था? मान लो सेकेंड मेथड लेंगे, क्या लेंगे? पैरेललोग्राम, PARALL, सॉरी, पैरेललोग्राम मेथड फॉर क्या? मेथड फॉर सॉरी, पैरेलल लॉ ऑफ फोर्स। पैरेलल क्या हो जाता है मार्कर को महाराज? लॉ ऑफ फोर्सेस, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का नियम। ठीक, समांतर चतुर्भुज का नियम। अब इसको करेंगे कैसे? समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया? तो समांतर चतुर्भुज का मतलब जो होगा आगे देखते हैं हम लोग। यदि किसी कण पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो, जिस क्रिया रेखा की दो संलग्न भुजाएं हो, क्या हो? दो संलग्न भुजाएं हो, उन्हें मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन हो। देखो, किसी सीधे सीधे लिखो, किसी कण पर दो बल कार्य कर रहे हो, ठीक है? दो बल कार्य कर रहे हो जिनकी क्रिया रेखा, सॉरी यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया है, आज मार्कर ही नहीं चल रहा है, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। जिनकी जिनकी क्रिया, यहाँ पे आपको रेखाएं, आई होप यहाँ पे आज चमक नहीं रहा होगा, क्रिया रेखाएं, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की दो संलग्न भुजाएं की दो संलग्न भुजाएं क्या कर रही हो? संलग्न भुजाएं हो तथा हो
तथा उनके मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन क्या हो, सॉरी, मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन हो तो उन बलों का रिजल्टेंट फोर्स, उन बलों का रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल ही क्या कहलाता है, समांतर या क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम मेथड कहलाता है। परिणामी बल ही उनका क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम फोर्स कहलाता है, परिणामी फोर्स कहलाता है, जिसका डायगोनल यानी विकर्ण बोलते हैं ना इसको, ये क्या होता है, विकर्ण, ये रिजल्टेंट, डायगोनल विकर्ण ही रिजल्टेंट फोर्स होता है। क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है। देखो, किसी कण पर दो बल कार्य कर रहे हो जिनकी क्रिया रेखाएं, ठीक है, जिनकी क्रिया रेखाएं पैरेललोग्राम की दो संलग्न भुजा हो, उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, उन बलों का रिजल्टेंट फोर्स ही उनका क्या कहलाता है, परिणामी फोर्स कहलाता है, जिसका डायगोनल विकर्ण ही रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो अब क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू रूट के अंदर F1 प्लस F2 2F1 to F2 प्लस 2F1 F2 cos थीटा एंड cos थीटा, क्या होता है, cos थीटा। ये रिजल्टेंट फोर्स का क्या होता है भाई साहब, ये रिजल्टेंट फोर्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू एफ क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, F1 अपॉन, और कहीं कहीं पे इसको लिखा होता है जैसे समेसन R इक्वल टू समेसन X प्लस समेसन Y, ठीक। और यही क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स समेसन X अपॉन समेसन Y। यही दो फॉर्मूले पे हमेशा हमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। अब बात आती है भाई ये आया कहां से, सर ये आया कहां से, तो सर ये आया कहां से, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। लेकिन पहले समझो, किसी कण पर दो बल कार्य कर रहे हो जिनकी क्रिया रेखा क्या हो, पैरेललोग्राम, अच्छा यहाँ पे W लिख दिया, सॉरी, पैरेललोग्राम की दो संलग्न भुजा हो तथा उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, उन बलों का रिजल्टेंट फोर्स ही उसका क्या होता है, पैरेललोग्राम फोर्स कहलाता है, जिसका डायगोनल विकर्ण ही रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है। अब कहोगे सर कहां पे, दिखा दो जरा,
ठीक है, F1 और ये F2, और इसी का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या हो जाएगा R, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मान लेंगे कोई पॉइंट, इसको मान लो O, ठीक, इसको क्या मान लो O। अब F2 F1 R रिजल्टेंट, और ये एंगल मान लो अल्फा, ये क्या हो जाएगा थीटा। अब इसको ऐड जब हम मिला देंगे तो ये क्या होगा हमारा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। और ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो अब क्या होता है, एक तो फॉर्मूला पढ़े होगे लाल बटे कक्का, कक्का, यहाँ साइन कॉस टेन, टेन का क्या होता है कॉट, कॉस का क्या होता है सेक, और इसका टेन कॉट कॉस कॉसेक और सेक होता है। ठीक, अब इनको जान ये है, तो अब इसी से हम क्या निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो सर इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले कुछ चीजें जान लें। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द फोर्स। अब देखो थीटा क्या है, दोनों बलों के बीच का, दोनों बलों के बीच का कोण है। क्या है, दोनों बलों के बीच का कोण है। अल्फा क्या है, तो अल्फा रिजल्टेंट फोर्स का एक बल के बीच बना होना है। क्या है, सॉरी, अल्फा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स द्वारा बना एक बल के बीच का, एक बल के बीच का एंगल है या कोण है। देखो थीटा अल्फा F1 और F2 का एंगल है, और अल्फा R और F2 के बीच का एंगल है। F1 और F2 के बीच में क्या है, थीटा, ये पूरा देख लो ऐसे। और ये अल्फा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्टेंट फोर्स के बीच का एंगल है, एक रिजल्टेंट फोर्स का एंगल है। अब इसको पता कैसे करेंगे, तो अब इसको हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम। अब समांतर चतुर्भुज का नियम कैसे बनेगा, इसको नोट कर लीजिए एक मिनट, फिर हम बताते हैं इसको। आई होप नोट हो गया होगा, तो आगे चलते हैं। एक फोर्स फिर से बनाएंगे हम लोग, समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। पहले ये रूल है कैसे रिजल्टेंट को निकालते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी करते रहेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा। चलो देखो, हम एक बना रहे हैं, एक चतुर्भुज, डेरिवेशन बोलते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज का डेरिवेशन। ठीक, अब यहां से एक रिजल्टेंट R, एक फोर्स F1, दूसरा फोर्स F2। अब इसको शो करने के लिए पहले हमें समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ठीक, समांतर चतुर्भुज थोड़ा अजीब सा बन रहा होगा, लेकिन आप क्या करोगे, आप अच्छे से बनाओगे इसको। अब इसको क्या माने, इसको हम मान लो M मान लिए। क्या मान लिए, M। ठीक, इसको मान लिए M, इसको N, इसको क्या माने, इसको मान लो Q, और ये क्या हमारा O। क्या है, O।
इसको हम मान लेते हैं O। इसको O मान लिए सर। ये क्या, यहाँ रिजल्टेंट फोर्स कहाँ शो करेंगे, यहाँ। अब दो एंगल के बीच की, दो बलों के बीच का क्या था, थीटा, और एक एंगल और रिजल्टेंट के बीच अल्फा। ठीक, यही था। तो अब हमें प्राप्त करना है क्या, समांतर चतुर्भुज। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पहले हम क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे ताकि हमें अच्छे से प्राप्त हो सके क्या, रिजल्टेंट फोर्स। अब इसको क्या मानोगे सर, मान लेते हैं कुछ। इसको क्या मानोगे सर, इसको मान लो P। इसको MNOP, यहाँ पे P और यहाँ पे Q। ठीक, अब ये हो गया। तो अब क्या करोगे सर, बल लगाते हैं। इस बल को नाम देते हैं, जो ये बल है इस बल को नाम देते हैं B, और इसको देते हैं A। B और A, समझो। समांतर चतुर्भुज हो और दोनों भुजाएं संलग्न हो, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं संलग्न हो जिसपे बल के साथ साथ क्या लग रहा हो, मैग्नीट्यूड लग रहा हो। तो मैग्नीट्यूड, बल तो लग रहा है और मैग्नीट्यूड क्या है, ए और बी, डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एंगल क्या बन रहा है। एंगल POQ, क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है। किसको फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए एंगल में, POQ एंगल में। अब एंगल में क्या होगा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा ये क्या है, हम एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम क्या कर रखते हैं, कॉस थीटा। पहले ही बताया था। इस पे क्या होगा, साइन थीटा, और इस पे क्या होगा, कॉस थीटा। आई होप आपको याद होगा, अभी मैं बताया हूं और आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तब भी आपको ये याद होगा कि यहाँ पे साइन थीटा होता है, यहाँ पे कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, लाल, है ना, क्या लाल बटे कत्ता, आधार बटे कण। तो क्या होगा, आधार क्या है, PQ, और कण क्या है, PO। आधार बटे कण, PQ अपान PO। अब इसके बाद क्या करोगे सर, तो PO बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो PO इधर ले जाएंगे, PO, तो अब क्या कह सकते हो, PQ इक्वल टू PO कॉस थीटा। तो PQ हमको मिल गया, PQ क्या मिला, ये PQ क्या है हमारा, PO कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे, अब देखो PO कॉस थीटा, देखते रहो, PQ इक्वल टू PO कॉस थीटा। अब ये PO किसके समांतर है, देखो PO किसके समांतर है, B के। किसके समांतर है, B के। तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू B, है ना, PQ इक्वल टू B क्या, कॉस थीटा। PQ अपॉन इक्वल टू B कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। चलो आगे देखते हैं। तो अब क्या होगा, PO B कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा के बाद क्या करेंगे, समीकरण एक। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो देखते रहो। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुनः POQ लेंगे, एंगल P, अगेन POQ में क्या करेंगे, POQ में क्या करेंगे, फिर से देखो POQ में क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होगा, लाल बटे कक्का से लंब बटे कण। लंब क्या है, OP अपान PQ, PO OP अपान PO, या OQ अपान लंब बटे कण, OP अपान OQ अपान OP। अब इसका क्या होगा, OP, है ना, OP
साइन थीटा इक्वल टू ओ क्यू, साइन थीटा इक्वल टू ओ क्यू, साइन थीटा ओपी साइन थीटा अपन ओ क्यू। अब ओ क्यू के बराबर क्या है, ओ क्यू के बराबर क्या लेंगे, देखो ओ क्यू के बराबर क्या आएगा, ओ क्यू के बराबर आएगा ओ क्यू इक्वल टू बी साइन थीटा। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कहोगे सर, अब क्या करें, ये मिल गया। अब देखो, अब रिजल्टेंट निकालेंगे एम। अब देखो फिर से एक बार देख लो, यहां से हमने क्या किया, एक एंगल लिया ताकि हमें एक समांतर चतुर्भुज प्रॉपर मिले। तो इसमें एंगल निकालेंगे पहले, क्योंकि हमें आर निकालना है। आर निकालने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए, तो एंगल निकालना शुरू किया हमने। एंगल पीओ, पीओ क्यू में कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा कौन सा, ये वाला भाग कॉस थीटा है। कॉस थीटा पी क्यू क्या होता है, लाल आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, पी अपान क्यू, पी क्यू अपान पी ओ। तो पी क्यू इक्वल टू पी ओ कॉस थीटा। तो अब देखो ये किसके समांतर है, पी ओ किसके समांतर है, पी ओ किसके समांतर है, बी के। तो ये हमने क्या किया, पी क्यू इक्वल टू बी कॉस थीटा। हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। फिर अगेन हमें इक्वेशन 2 चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ओपी, ओ क्यू सॉरी ओ क्यू, ओ क्यू अपान ओपी। तो साइन थीटा ओपी साइन थीटा इक्वल टू ओ क्यू, तो ओ क्यू इक्वल टू बी साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे, अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। ये तो बल मिल गया, अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, एम ओ क्यू। ये देखो एम ओ क्यू, तो हम लेंगे क्या, एम अरे यार चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया मार्कर को आज मेरे। एम ओ सॉरी, आई होप कुछ तो दिक्कत है। एम ओ क्यू, एम ओ क्यू। अब एम ओ क्यू में क्या मिलेगा, देखो एम ओ क्यू में भी सिर्फ क्या करेंगे, फिर से देखो एम ओ, ठीक है, एम ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू, ओ क्यू स्क्वायर प्लस और क्या बचेगा, एम क्यू स्क्वायर, एम क्यू स्क्वायर। अब एम क्यू स्क्वायर बचा, तो भाई एम ओ क्या है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का स्क्वायर। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू देखो बी साइन थीटा स्क्वायर प्लस एम क्यू क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, कॉस थीटा स्क्वायर। अब क्या होगा, अब इसको स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉस थीटा है ना, प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा और टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहां देखो, यहां एम क्यू में रिजल्टेंट एम ओ स्क्वायर, दूसरा क्या होगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। आर एम एम ओ के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, आर रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, इक्वल टू बी साइन थीटा ओ क्यू। ये देखो बी साइन थीटा रख दिया वैल्यू मैंने। अब देखो एम क्यू, एम क्यू के बीच में क्या है, पी क्यू और एम, 3 पॉइंट है, एम पी और एम क्यू। तो अब देखो पी क्यू का मान क्या प्राप्त हुआ था हमें, बी कॉस थीटा, और एम की वैल्यू क्या है, ए जो रिजल्टेंट लग रहा है। तो ए प्लस बी कॉस थीटा, आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब यहां मैंने फॉर्मूला कर दिया। अब क्या बनेगा, कॉमन देखो, आर स्क्वायर किसका कॉमन करेंगे, यहां से यहां तक कॉमन करेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा। 2ab देखो आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? सबको पता है सर, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब 1 क्या करोगे? सीधे कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आर स्क्वायर। ठीक, अब इसी को क्या करेंगे? अब इसी को क्या करेंगे? रूट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? आर इक्वल टू रूट के अंदर ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स का क्या आ गया? फॉर्मूला। ये क्या आ गया? हमारा रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और कर लेते हैं। देखो, फिर देख लो, नियम सुन लो। पैरेललोग्राम होता क्या है? किसी कण पे दो, सुनो, किसी कण पे दो बल कार्य कर रहे हो, जैसे कि वो पैरेललोग्राम के क्या हो? दो संलग्न भुजाएं हो। क्या हो? संलग्न भुजाएं हो और उनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो। तो उनका जो डायगोनल फोर्स होता है, यानी डायगोनल फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स होता है, वही क्या होता है? हमारा पैरेललोग्राम नियम होता है। उसी के तहत हमारा जो एक रूल होता है, R इक्वल टू F1, रूट के अंदर F1 प्लस F2 प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, उसी को प्रूव करना था। और दूसरा क्या था? tan इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या था? तो F1 साइन थीटा अपान F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो, हमने क्या किया? एक चतुर्भुज लिया, इस पे दो बल लिए, दो पॉइंट भी लिए, MM OP Q। ठीक है, तो अब एक पे B लग रहा है, एक A लग रहा है और रिजल्टेंट फोर्स R है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? R को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? एंगल। और ये प्रॉपर एंगल था नहीं, तो हम क्या किए? एक एंगल बनाए, एक एंगल लिए। एंगल से क्या लिए? PQ थीटा कॉस थीटा इक्वल टू PQ अपन PO। क्यों? क्योंकि ये होता है आधार बटे कर्ण, है ना? आधार बटे कर्ण, बेस अपान, बताओ ना, हाइपोटेनस। ठीक, अब PQ इक्वल टू P cos थीटा। तो अब देखो, इसका क्या होगा? PQ PO देखो, PO किसके बराबर है? B के, B cos थीटा। और फिर POQ में साइन थीटा इक्वल टू O। अब ये क्यों हो गया? सीधे सीधे लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस कर्ण। ठीक, हाइपोटेनस। अब OP साइन थीटा इक्वल टू OQ किसके बराबर है? OQ भी सीधे B के रिजल्टेंट है, क्योंकि इसी को तो मान के हमने क्या किया था? एंगल बनाया था। O हो गया OQ B साइन थीटा। अब हमें क्या प्राप्त करना है? ये बल मिल गया, दोनों बल मिल गया। अब हमें क्या प्राप्त करना है? रिजल्टेंट का एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये वाला। ठीक, MOQ तो MO स्क्वायर इक्वल टू OQ कौन सा? पाइथागोरस। क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लग गया, पाइथागोरस प्रमेय लग गया। MO इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। तो MO क्या दिया है? R दिया है। R स्क्वायर इक्वल टू B साइन स्क्वायर थीटा प्लस AB साइन थीटा। अब ये वहां पे आया। तो अब इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़े इजी था, इसको नोट कर लेना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक दस्ती दिखाना पड़ेगा मुन्ना। और देखते हैं, है ना। एक क्या कहना है, इफ टू फोर्स, अगर दो बल, क्या कह रहा है, दो बल, क्वेश्चन देखो, अगर दो बल 40 न्यूटन और अगर दो बल 40 न्यूटन और 30 न्यूटन, क्या कह रहा है, 40 न्यूटन और 30 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट फ्रॉम द मेकिंग एंगल 30 विथ ईच अदर, जो कि एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो फाइंड द, तो परिणामी बल प्राप्त करें। मुझे लगता है बड़े आसानी से प्राप्त कर लोगे आप लोग, ठीक है। चलो बनाते हैं। फोर्स क्या है, चलो देखो, एक समांतर है, रिजल्टेंट आर कुछ नहीं दिया है, ये क्या दिया है, F1 दिया है और F2 दिया है। तो चलो मानते हैं क्या दिया है, ये रिजल्टेंट दोनों बलों के बीच कितना एंगल दिया है, थीटा, और अल्फा प्राप्त करना है भाई, अल्फा प्राप्त करना है। और कितना दिया है, ये 30 न्यूटन दिया है और ये 40 न्यूटन। तो सीधा सीधा रिजल्टेंट फोर्स लगाएंगे क्या, ए स्क्वायर या F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू दिया है, तो चलो देखो 30 क्या दिया है, 30 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 40 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस 30, है ना, कॉस 30 करो, कितना आएगा, 900, 1600, कितना आएगा ये बताना, 2400, 4 दिया 12 और 2, सॉरी 4 दिया 12, 12 दूना 24, देखो 4 दिया 12, 12 दूना 24 और 2 शून्य 2400, कॉस 30 का होता है √3/2, कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 1200, 900 प्लस 1600 प्लस 1200 √3, है ना। अब क्या करेंगे, √3 कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कुछ 4700, ठीक है, 4578.46, जो कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, R इक्वल टू कितना आएगा इसका, करो 67.66 न्यूटन। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। अब भाई इसका अल्फा निकालना है, तो tan अल्फा इक्वल टू अल्फा क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा F1 प्लस F2 प्लस F1, क्या F1 आता है, तो cos थीटा, तो क्या हो गया यहाँ पे 30 प्लस साइन अल्फा, क्या निकला है यहाँ पे, अभी गड़बड़ा रहे भाई, यहाँ पे थीटा ही होता है, थीटा 30 अपन साइन 30 अपन 40 इंटू 30 इंटू साइन सॉरी कॉस 30। तो अब यहाँ पे 30 प्लस साइन 30 का क्या होता है, अब तुम निकालो, ठीक है, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, tan अल्फा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा मेरा रिजल्टेंट जो आएगा 15/60, 15/60 5.98, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 15/60 5.98, और tan अल्फा इक्वल टू आएगा, क्या आएगा, tan अल्फा इक्वल टू 12 डिग्री 12.789, क्या आएगा 12.789, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन खुद करेंगे। अब मैं कैलकुलेशन बताऊंगा ABCD, तो फिर हो गया ना भाई। चलो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, कल दूसरा लेक्चर देखेंगे, और वीडियो को अच्छे से देखो ताकि चीजें
समझ में आया। थैंक यू सो मच।